पिछले श्लोक में हमने विस्तार में कर्मयोग के बारे में पढ़ा था। सकाम कर्म क्या होता है, निष्काम कर्म क्या होता है, इसके बारे में भी विस्तार से पढ़ा था। अगर आपने पिछला श्लोक नहीं पढ़ा है तो आप उसको जरूर जाकर देख सकते हैं। अब इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सम रहकर कर्म करने के बारे में बताते हैं, क्योंकि इससे पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि तुमको कर्म करना चाहिए, उनको उनके कर्तव्य के बारे में बताते हैं। अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि कर्म को कैसे सम रहकर करना है। तो ये है हमारा श्लोक नंबर 48, चैप्टर नंबर 2, यानी कि अध्याय दूसरा, श्लोक 48। तो जल्दी से पढ़ते हैं हमारे इस श्लोक को। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अब इन पदों का पहले अर्थ समझ लेते हैं। योगस्थः योग में स्थित हुआ, कुरु करो, कर्माणि कर्म बहुवचन कर्मों को, संगम संगम मतलब आसक्ति अटैचमेंट, त्यक्त्वा त्यागना धनंजय अर्जुन को कहा जा रहा है। सिद्धय सिद्धयोः सिद्धि और असिद्धि की बात हो रही है। समो मतलब समान, भूतवा हो जाओ या होकर, समत्वम समत्वम मतलब समान रहना, समता, योग योग उच्यते कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसका अर्थ समझ लेते हैं पहले एक सीक्वेंस के अंदर। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम योग में स्थित होकर कर्म करो और आसक्ति का त्याग कर दो। धनंजय कहकर यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि हे धनंजय, तुम योग में स्थित होकर कर्म करो और आसक्ति का त्याग कर दो। सिद्धि और असिद्धि में समान हो जाओ, क्योंकि जो समता है उसी को ही योग भी कहा जाता है। अब हम इसका विस्तार में अर्थ समझ लेते हैं। संगम त्यक्त्वा, तो ये जो पद है इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम आसक्ति का त्याग कर दो, मतलब अटैचमेंट। हम हमारे जीवन में अगर देखते हैं तो हम हर चीज के साथ जुड़े हुए रहते हैं, हमारा लगाव रहता है, हमारा मोह का बंधन रहता है। सारी लड़ाई इस मोह के बंधन से ही शुरू हुई थी। इसी के कारण अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब तक तुम इस आसक्ति का त्याग नहीं करोगे, तुम कर्म नहीं कर पाओगे निष्काम रूप से। क्योंकि अगर तुम आसक्त रहते हुए कोई भी कर्म करोगे तो तुम्हें उसका फल मिल जाएगा, और ये फल मिलेगा तुम्हें तो तुम्हें बार बार जन्म लेने पड़ेंगे और तुम्हारे जीवन में दुख और सुख भी आएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अगर तुम्हें निष्काम कर्म करना है, तुम्हें मोक्ष की ओर जाना है, तो इसका सबसे बड़ा जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि आसक्ति से रहित होकर तुम कर्म करो। यानी कि तुम जो भी काम करोगे उसके साथ तुम्हारी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर तुम कर्म कर रहे हो तो फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तुम किसी भी देश काल परिस्थिति या घटना में हो, तुम्हें वहां पर आसक्ति से रहित होकर कर्म करना चाहिए। यानी कि तुम जो भी कर रहे हो उससे तुम्हें कुछ मिले कुछ ना मिले, कुछ फायदा हो कुछ फायदा ना हो, लेकिन फिर भी तुम्हें काम करना चाहिए। बस तुम्हें किसी के साथ भी आसक्त नहीं रहना है। ठीक है, उदाहरण के लिए किसी ने कोई गाड़ी खरीदी है तो उसके साथ बड़ा हमें मोह हो जाता है कि हमारी गाड़ी है, कहीं स्क्रैच लग गया तो हमें बहुत ही बुरा लगता है कि हमने बहुत पैसे खर्चे थे। इस तरह की भौतिक चीज़ों के साथ भी हमारा बड़ा लगाव रहता है। तो मनुष्यों के साथ तो हमारा कितना ज़्यादा लगाव होगा, और उसी से ही फिर हमें दुख और सुख प्राप्त करना पड़ता है। या फिर हम कोई काम कर लेते हैं और वो काम हम अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। ठीक है, हम ये सोच के करते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं उससे हमें कुछ सुख की प्राप्ति हो जाएगी, और उसी से फिर समस्या हो जाती है। हम सकाम कर बैठते हैं और उससे फिर हमें कुछ फल प्राप्त होता है, और हम इसी जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मुक्ति का प्रथम बिंदु ही है आसक्ति का त्याग कर देना। इसलिए तुम किसी भी प्रकार की आसक्ति मत रखो। अगला पद है सिद्धय सिद्धयो समा भूत्वा। इसमें कृष्ण ने कहा कि सिद्धि और असिद्धि में समान हो जाओ। सिद्धि असिद्धि क्या है? सिद्धि का मतलब है कि कुछ आपके अनुकूल है, जो आप चाहते थे वो प्राप्त हो गया, वो होगी सिद्धि। असिद्धि मतलब जो आप चाहते थे वो नहीं हुआ, उल्टा हो गया, प्रतिकूल। अनुकूलता और प्रतिकूलता। सिद्धि का मतलब अनुकूलता, असिद्धि का मतलब प्रतिकूलता। जो करना चाहते थे वो नहीं हुआ। जो आपकी फेवर में है वो अनुकूलता है, वो सिद्धि है। जो फेवर में नहीं है वो प्रतिकूलता है, वो असिद्धि है। तो
सिद्धि में क्या क्या आ गया? जो कुछ भी आपको प्राप्त होता है, धन संपत्ति, मान सम्मान, किसी भी तरह का जो सुख है या चीजें हैं जो आप चाहते हैं वो आपको मिलता है, वो सिद्धि है। और वो सारी चीजें जो आप नहीं चाहते आपको मिले, अपमान हो गया, अपयश हो गया, घाटा हो गया, नुकसान हो गया, ठीक है, कुछ खो गया, कुछ चला गया, ये सारी असिद्धि है। सफलता नहीं मिली किसी काम में, असफल हो गए, ठीक है, तो ये सारी है हो गई असिद्धियां, ठीक है। तो कृष्ण कह रहे हैं चाहे सिद्धि हो चाहे असिद्धि हो, तुम उन दोनों में ही समान हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण पहले से यही कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हारे सामने चाहे सुख आए चाहे दुख आए, तुम्हें दोनों से ही दूर रहना है। इससे पहले क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि आसक्ति का त्याग कर दो। आसक्ति का त्याग करेंगे तभी तो सिद्धि और असिद्धि में समान रह पाएंगे, क्योंकि जब किसी चीज के साथ अटैचमेंट है ही नहीं तो ना सुख होगा ना दुख होगा। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझे सुन भी रहे होंगे, इस समय भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जान जा रही होगी या किसी कारण किसी की मृत्यु हो गई, लेकिन ना मुझे इस बात से कोई फर्क पड़ रहा है और ना ही शायद आपको पड़ रहा है, क्योंकि हमारा लेना देना वहाँ नहीं है, हमारी अटैचमेंट उन लोगों के साथ नहीं है, ठीक है, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब हमारा किसी से संबंध होता है, कोई रिश्ता होता है, किसी भी तरह की अटैचमेंट होती है, चाहे वो कोई मनुष्य है, कोई जीव जंतु है या फिर कोई भौतिक पदार्थ है, अगर हमारा उससे किसी भी तरह का कोई संबंध है, कोई लेना देना है, लाभ हानि की हमें कोई उम्मीद है, तो फिर हमें दुख भी होता है और सुख भी होता है। और यही लगाव का जो भाव है ये फिर मुक्ति के रास्ते में रोड़ा ही बनता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आसक्ति का त्याग कर दो और तुम सिद्धि असिद्धि दोनों ही स्थिति में समान हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण के कहने का मतलब ये है कि जो साधक है उसके सामने कैसी भी स्थिति आ जाए, उसको फल मिले ना मिले, मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे निष्काम कर्म करते हुए ही आगे बढ़ना है, मुझे मोक्ष की तरफ ही आगे बढ़ना है, मुझे सकाम कर्म नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा उद्देश्य एक ही है, मेरा उद्देश्य अटल है। ये एक साधक का प्रण होना चाहिए। जब ऐसा उद्देश्य हो जाता है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी कर्म योगी का, तो धीरे धीरे फिर वो सिद्ध हो जाता है, यानी कि उसका जो उद्देश्य है वो धीरे धीरे फिर पूरा हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले संकल्प शक्ति है, जिसने ये मान लिया कि मुझे फल की चिंता नहीं करनी है, मुझे बस अपना कर्म करना है, मुझे बस अपना कर्तव्य पूरा करना है, तो समझो काम हो गया। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि तुम सिद्धि और असिद्धि में समान हो जाओ। अगला पद है योगस्तः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्मों को करो। ठीक है, योग में स्थित होकर कर्म करने का क्या मतलब है? देखिए, हम बात करते हैं कर्म योग की, तो कर्म योग दो शब्दों से जुड़कर बना है, एक कर्म है और एक योग है। कर्म योग के बारे में हमने पिछले श्लोकों में भी बात की है और कोशिश करनी चाहिए कि गीता का जो पहला अध्याय है पहले श्लोक से समझने की कोशिश करनी चाहिए, और यही गीता को पढ़ने का सही तरीका भी है। योग में स्थित होकर मतलब समता में स्थित होकर, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने इससे पहले क्या कहा कि तुम सिद्धि और असिद्धि में समान हो जाओ। समान होने से क्या होता है, हमें समता प्राप्त हो जाती है। समता वो स्थिति है जब हमारा किसी भी चीज के साथ राग और द्वेष नहीं रहता, हम बिना किसी अटैचमेंट के काम करते जाते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो फिर हमें कर्म का फल नहीं मिलता है, क्योंकि हम समान रूप से सबको देख रहे हैं, हम ना राग रख रहे हैं किसी चीज के साथ और ना ही हमें किसी चीज के साथ कोई द्वेष है। ठीक है, इसको कहते हैं समता में स्थित हो जाना, और समता ही योग है। कई बार हम कुछ भी काम करने से पहले पूजा पाठ कर लेते हैं, पूजा पाठ हो गया उसके बाद फिर हम काम करने लगते हैं और अपने राग द्वेष के साथ चलते हैं, यानी कि वही अटैचमेंट के साथ जीवन जीते हैं। तो ऐसा योग में नहीं होता है। योग ऐसी स्थिति नहीं है जो थोड़ी देर के लिए तो आई उसके बाद खत्म हो गई। हम थोड़ी देर के लिए तो भक्त बन गए, उसके बाद फिर भोग विलास का जीवन जी रहे हैं। तो समता और योग वो स्थिति नहीं है। योग एक परमानेंट स्थिति है। एक बार आप योग में स्थित हो गए तो फिर वो हमेशा के लिए ही वो स्थिति बन जाती है, फिर वो कभी भी खत्म नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि योग में स्थित हो जाओ और उसके बाद कर्म करो। उसके बाद हर कर्म फिर निष्काम ही होता है और फल की प्राप्ति नहीं होती है और मोक्ष प्राप्त होता है। अगला पद है समत्वम योग उच्यते।
इसका अर्थ यह है कि जो समता है उसी को ही योग कहा जाता है। हम कर्म योग की बात कर रहे हैं कि कर्म योग में योग क्या है। योग का मतलब है दुख और सुख को समान समझना, अनुकूलता और प्रतिकूलता को समान रखना, यानी कि भेद बुद्धि ना रखना। आप दुख और सुख को अलग अलग नहीं समझेंगे, आपके लिए सब समान है। दुख आया तो भी ठीक है, सुख आया तो भी ठीक है। जब दुख आया तो आप विचलित नहीं होते, बल्कि आप ये समझते हैं कि ये जो दुख आ रहा है ये भी एक साधन है, मैं इसका इस्तेमाल करके कुछ बड़ा कर सकता हूँ, कुछ काम कर सकता हूँ, ठीक है। और जब सुख मिला तो उस सुख में भी आप दूसरों का कल्याण करने में अपना जीवन लगा सकते हैं। यानी कि सुख और दुख दोनों ही सीढ़ियां हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ये एक बड़ा ही सरल उदाहरण है कि जीवन में कैसे भी स्थिति आई, वो चाहे अनुकूल है चाहे प्रतिकूल है, मान सम्मान मिल रहा है या फिर अपमान मिल रहा है, ये सब आपके लिए क्या है, साधन है, सीढ़ियां हैं आगे चढ़ने के लिए। आपके लिए सफलता असफलता समान है। दुख आता है तो आप दुखी नहीं होते, और सुख आ जाता है तो उसमें भी आप बहुत ज़्यादा विचलित नहीं हो जाते, व्याकुल नहीं हो जाते, सब कुछ भुला नहीं बैठते, आपकी स्थिति समान रहती है। और उसी समान स्थिति को कहते हैं योग। अगर योग में आप स्थित हो गए तो मतलब आपने समता को प्राप्त कर लिया। अब आप हर प्रकार के राग द्वेष से रहित होकर कार्य करते हैं और किसी भी स्थिति से विचलित नहीं होते, दुखी नहीं होते हैं। तो इस पूरे श्लोक का जो परिशिष्ट भाव है, जो कंक्लूजन है, वो ये है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि योग में स्थित हो जाओ और उसके बाद कर्म करो। सिद्धि हो चाहे असिद्धि हो, उसमें समान रहकर कर्म करो, क्योंकि जो समता है, जो समानता है, उसी को ही योग कहा जाता है। पहले भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पहले भी कहते हैं कि सुख दुख को समान करके, ठीक है, और लाभ और हानि की चिंता ना करके तुम कर्म करो। तो वही चीज यहां पर एक और फिर से कही जा रही है कि तुम योग में स्थित हो जाओ। अब देखिए, इसका मतलब यह है कि इसको अपने जीवन में हम कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसको कैसे करना है। आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसको कैसे करना है, उसको समान भाव से करना है। आपको किसी भी चीज़ में राग द्वेष नहीं करना है कि ये मेरा फेवरेट है और ये मेरा फेवरेट नहीं है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें मेरा फायदा है, इसमें मेरा नुकसान है। इन सारे झंझटों से परे हटना है, योग में स्थित होना है, फिर कर्म करना है, क्योंकि उससे निष्काम कर्म होता है। अभी निष्काम कर्म क्या होता है, सकाम कर्म क्या होता है, अगर आपने पिछला श्लोक देखा है तो आपको बड़ी ही अच्छी तरह से सब पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर उस श्लोक को देखें और उसको समझें। तो ये पूरा कंक्लूजन था। इसका एक लाइन में एक ही मतलब है कि योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में योग ही कौशल है। यानी कि अगर कर्म को निष्काम तरीके से करेंगे तो उससे भी योग प्राप्त हो जाता है, उससे भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उससे मुक्ति प्राप्त होती है, उससे परमात्मा प्राप्त हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये श्लोक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।